अब है क्वेश्चन थर्ड और उसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपके सामने इस तरह से है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल इन फॉर 3,800 रुपीज़। यानी कोई कोच है क्रिकेट टीम का, उसने 7 बैट्स एंड 6 बॉल परचेज किए हैं और उनके लिए टोटल जो अमाउंट पे की है वो है 3,800। लेटर बाद में सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, फिर बाद में उसने 3 बैट्स एंड 5 बॉल परचेज किए और उसके लिए 1,750 रुपीज़ पे किया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, यानी प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल के लिए हमें उसकी कीमत बतानी है। तो बैट और बॉल दोनों अलग अलग हैं तो उनका प्राइस भी अलग अलग होगा, इसलिए हम दोनों को लेट कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, लेट द प्राइस ऑफ 1 बैट लेते हैं कि 1 बैट की प्राइस हम मान लेते हैं लेट x रुपीज़। तो हमने बैट कितने परचेज किए हैं फर्स्ट टर्म में, चल वो अभी लिख देते हैं हम, या आगे भी आप सीधा कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि कोच ने कितने बैट्स परचेज किए थे फर्स्ट टाइम, 7 बैट। तो देन द प्राइस ऑफ 7 बैट्स, ये देखिए 7 बैट्स की प्राइस कितनी हो जाएगी अब 7x। 1 बैट्स की प्राइस है x, तो 7 बैट की हो जाएगी 7x। लेट, अब बॉल की प्राइस मान लेते हैं, लेट दी प्राइस ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y। देन दी प्राइस ऑफ, फर्स्ट टाइम उसने 6 बॉल खरीदी थी, 6 बॉल्स इज इक्वल टू हो जाएगा 6y। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन उसने फर्स्ट टाइम जब 7 बैट और 6 बॉल खरीदी थी तो उनके लिए उसने टोटल जो प्राइस था वो पेड किया था 3,800। तो 7 बैट्स के लिए 7x प्राइस बन गया, 6 बॉल के लिए 6y बन गया। इन दोनों को हम जब प्लस करेंगे तो 7x प्लस में 6y, तो उसने इन दोनों के लिए 3,800 रुपीज़ पे किया था। तो यहाँ से हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं। इसी प्रकार आगे उसने सेकंड जो टाइम खरीदा था 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स और उसके लिए 1,750 रुपीज़ पे किए थे। तो उसके लिए भी जो इक्वेशन बनेगी तो 3 बैट्स के लिए 3x हो जाएगा और 5 बॉल्स के लिए 5y हो जाएगा, और इन दोनों के लिए उसने कितना पे किया था 1,750 रुपीज़। इसको हम इक्वेशन सेकंड कह सकते हैं। तो ये गाइज हमें ये जो क्वेश्चन करना है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। तो इसके लिए गाइज हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन से किसी एक की हम वैल्यू निकालनी है, जो वेरिएबल है x है या y है उसकी वैल्यू निकालनी है। फिर उसको हमें सेकंड इक्वेशन जो अदर रह जाएगी हमसे उसमें उसको पुट करना है। मान लीजिए हम सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से ले लेते हैं हम, x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो 3x को इधर रखना है इज इक्वल टू 1,750 माइनस में हो जाएगा इधर जाके 5y, x का कोएफिशिएंट चले जाएगा इक्वल की संख्या के अपोन में। तो x की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 1,750 माइनस 5y अपोन में 3। इसको हम इक्वेशन थर्ड कहेंगे। अब इस x की वैल्यू क्यों हमने कहाँ से फाइंड आउट की, सेकंड से। तो इस x की वैल्यू हम किस में रख दें, फर्स्ट में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू जो हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये है 7x। तो 7 मल्टीप्लाई में इसको रख देंगे x की 1,750 माइनस में 5y अपोन में 3 प्लस में 6y तो रहेगा इज इक्वल टू 3,800। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे आप तो सीधी 3 से तो ये कटता नहीं है 3 से, तो सीधी मल्टीप्लाई करनी है। सीधी मल्टीप्लाई करने के बाद तो जब हम 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 12,250 माइनस में 35y अपोन में 3 अपोन में 3 प्लस में 6y, इसके भी अपोन क्या कर लेते हैं 1 इधर रख लेते हैं 381, इसके अपोन कर लेते हैं 1। अब इनका हम ले लेंगे गाइज एलसीएम।
हमें लेफ्ट हैंड साइड का ही एलसीएम लेना है फर्स्ट में, फिर उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 3 से 1 बार जाएगा तो ये ही आ जाएगा 12,250 माइनस में 35y, प्लस में 1 से 3 बार जाएगा, डिवाइड होगा तो 3 बार जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 18y हो जाएगा, इज इक्वल टू 3,800 अपॉन में 1। पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ये भी y है और ये भी y है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसमें से ये जाएगा तो आपको कितना बचेगा -17y, प्लस में इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 12,250 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3,800 अपॉन में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर की नीचे तो ये हो जाएगा -17y प्लस में 12,250 इजिकल टू इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो जाएगा 11,400। अब इधर ले जाएंगे इसको -17y इजिकल टू 11,400 माइनस में हो जाएगा 12,250। तो देखिएगा यहाँ से आगे -17y इजिकल टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आपको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना और चिन्ह जो आएगा साइन आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है ग्रेटर है। तो यहाँ से आपको देखिए गाइज, तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला माइनस में 850, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का कोएफिशिएंट इक्वल की संख्या के अपॉन में चले जाएगा और इससे हो जाएगा 50, तो y इजिकल टू हो जाएगा आपके पास 50। तो आपके पास y की वैल्यू मिल गई है। इस y की वैल्यू हम इक्वेशन जो ये थर्ड है इसमें पुट करेंगे और वहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की, और वहाँ से हम फिर बैट और बॉल की वैल्यू बता सकते हैं। तो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जो हमने उसको थर्ड कहा था, क्योंकि इसको हमने इक्वेशन थर्ड कहा था, यहाँ पर हम इसमें पुट कर देंगे y की वैल्यू, जहाँ भी y लिखा है यहाँ पर y लिखा है, यहाँ पर कितने पुट कर देंगे 50। तो ये है x इजिकल टू 1750 माइनस में 5y अपॉन में 3, ये है जो इक्वेशन थर्ड है। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो x इजिकल टू हो जाएगा 1750 माइनस में 5 मल्टीप्लाई में y की वैल्यू आई है 50 और अपॉन में 3। तो देखिए गाइज यहाँ से हो जाएगा x इजिकल टू होगा 1750 माइनस में 250 अपॉन में 3, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 अपॉन में 3, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 500। तो ये किसकी वैल्यू आई आपके पास, x की वैल्यू आ गई 500। तो ये हमने जो x और y जहाँ भी हमने बैट और बॉल माने थे उनकी हमें वैल्यू मिल गई है। तो अब लिख देंगे देन द प्राइस ऑफ बैट, x माना था हमने उसको तो x क्या हो जाएगा 500 रुपी, 500 रुपीज़। सेकेंड जो लिखोगे वो हो जाएगा प्राइस ऑफ बॉल, प्राइस ऑफ बॉल हमने माने था y की वैल्यू आई है हमारे पास 50, तो वो हो जाएगा 50 रुपीज़, यानी वन बैट जो प्राइस है 500, जो बॉल्स की प्राइस है वो है 50 रुपीज़। तो इस प्रकार हमने गाइस क्वेश्चन थर्ड का भी थर्ड पार्ट कर लिया है। तो देख सकते हैं आप गाइस, ये हमने क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया था, बैट और बॉल्स की हमने वैल्यू x और y पुट की थी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन किया था, फिर हमने x की वैल्यू निकाली थी और उसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया था। उसके बाद हमने इसको सोल्व किया और जैसे जैसे हमने इसको सोल्व किया तो हमें y की वैल्यू मिल गई और वह y की वैल्यू मिली थी हमें 50, और इस 50 y की वैल्यू को हमने इक्वेशन थर्ड में पुट किया था। थर्ड में पुट करने के बाद हमें किसकी वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई है, और x हमने क्या मान लिए लेट किए थे, प्राइस ऑफ बैट। तो इस प्रकार हमें बैट की प्राइस और बॉल्स की प्राइस मिल गई हैं। तो ये इस प्रकार हमने क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट कंप्लीट किया है। तो आगे करते हैं क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट। गाइस देखिए ये है क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट। द टैक्सी चार्ज
in a city consist fixed charge together with the charge for the distance covered for a distance of 10 km. The charge paid is 105 rupees and for a journey of 15 km the charge paid 155 rupees. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि जो टैक्सी है वो फिक्स चार्ज तो लेती है, और एक कोई भी है जिसने डिस्टेंस ट्रेवल की है 10 किलोमीटर के लिए उसने 105 रुपीज़ पे किए, और सेकंड जो जर्नी की थी 15 किलोमीटर की थी उसके लिए उसने 155 रुपीज़ पेड किए थे। अब उसे फाइंड आउट कराना कि फिक्स्ड चार्ज उसका क्या है और उसका पर किलोमीटर का चार्ज क्या है, और फिर पूछा है कि उस एक पर्सन को हाउ मैनी रुपीज़ जो है देने पड़ेंगे यदि उसने ट्रैवलिंग कितने की किलोमीटर की है, 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की है। तो इसके लिए गाइस हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ये बताना पड़ेगा उसका फिक्स चार्ज कितना है। यहाँ उसने पूछा था व्हाट आर द फिक्स चार्ज, फिर बताना उसका चार्ज पर किलोमीटर कितना है। जब फिक्स चार्ज है तो वो फिक्स्ड ही रहेगा, उसको भी हम लेट कर लेंगे, और जो उसका किलोमीटर का रेट है डिस्टेंस का वो भी हमको लेट करना है। तो देखिए गाइस किस तरह से करेंगे। तो लेट फिक्स जो चार्ज है वो तो दोनों में सेम ही रहेगा। लेट दी फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू, लेट कर लेते हैं इसको x रुपीज़, ये उसका फिक्स चार्ज है। अब किलोमीटर का जो उसका जो रेट है वो हम लेट कर लेते हैं, लेट दी चार्ज पर किलोमीटर, जो किलोमीटर का चार्ज है पर किलोमीटर है वो y रुपीज़ पर किलोमीटर, y रुपीज़ पर किलोमीटर, रुपीज़ पर किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कह रहा था कि फर्स्ट टाइम उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी, 10 किलोमीटर। तो किलोमीटर के लिए वो चार्ज कितना ले रहा है, y रुपये, तो 10 किलोमीटर के लिए हो जाएगा 10y, और जो फिक्स चार्ज था वो तो उसको ऐड करना ही है, फिक्स है ये तो उसके लिए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहली जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी फिक्स चार्ज तो उसका रहेगा ही रहेगा, प्लस में क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर के लिए वो चार्ज कितना ले रहे थे, y रुपीज़ पर किलोमीटर, यानी पर किलोमीटर 1 किलोमीटर के लिए y रुपये तो फिक्स था, तो उसने किलोमीटर जो डिस्टेंस दूरी तय की थी वो थी 10 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 10y। और इस ट्रैवलिंग के लिए कोई भी कस्टमर है उसको कितने रुपए देने पड़े थे, पेड किया था 105 रुपीज़। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड जो इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसके लिए 15 किलोमीटर की जर्नी की गई और उसके लिए पेड किया गया 155 रुपीज़, तो उसके लिए भी ये फिक्स चार्ज तो रहेगा। अब की बार जो है किलोमीटर है वो कितने हैं, 15 है, तो 15y हो जाएगा और इज इक्वल टू 155 रुपीज़। इसको इक्वेशन सेकंड कहेंगे। अब करना वही है हमें सब्सटीट्यूशन मेथड से, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम निकालेंगे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हो जाएगी 155, तो इधर है और ये प्लस का इधर जाके माइनस को हो जाएगा 15y। तो हमारे पास ये x की वैल्यू मिल गई है, इसको हम कहेंगे इक्वेशन थर्ड। अब हम x की वैल्यू सेकंड से निकाली थी, तो उसके x की जो वैल्यू है सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। फर्स्ट है x प्लस 10y इजकल टू 105, तो जहाँ भी x लिखा है वहाँ पर पुट करेंगे 155 माइनस 15y। तो ये यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर लिख देंगे 155 माइनस में 15y प्लस में 10y इजकल टू 155। तो देखिए गाइस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 5y बचेगा, ये प्लस का इधर जाएगा, ये भी किसका हो जाएगा माइनस का, ये इधर जाएगा माइनस का 155।
5 माइनस का 5y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये इधर बचेगा 50, y का कोऑफिशिएंट प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 50/5, तो 5 से चले जाएगा 10, y इज इक्वल टू आ गया 10। y मिल गया हमको, y की वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। थर्ड है x इज इक्वल टू 155 माइनस में 15y है, y की जगह क्या पुट करेंगे 10, 155 माइनस में 150, तो यहाँ पर कितना बचेगा 5, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 5। तो x तो हमने क्या लेट किया था फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज तो है उसका 5 रुपीज़, और y हमने पुट की लेट किया था चार्ज पर किलोमीटर, तो चार्ज पर किलोमीटर आ गया 10 रुपीज़। देन फिक्स चार्ज विल बी इक्वल टू x लिया था, x लेट किया था तो वो हो गया 5 रुपीज़। दी चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू जो हमने y पुट किया था, y लेट किया था वो हो गया 10 रुपीज़ पर किलोमीटर। ये तो फर्स्ट जो उसने टर्म में पूछा था कि उसका फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर फाइंड आउट बताना है, वो हमने निकाल लिया। अब कहा गया कि एक पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25, उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा, यानी एक पर्सन अब 25 किलोमीटर का ट्रैवलिंग कर रहा तो उसको चार्ज कितना देना पड़ेगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन देखो उसके लिए फिक्स चार्ज तो रहेगा, x लेट किया था हमने, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितने आ गई 5, प्लस में पर किलोमीटर कितना चार्ज कर रहा है 10, और हाउ मेनी डिस्टेंस कवर करनी है 25, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस में 250 इज इक्वल टू 255 रुपीज़। इतना उस पर्सन को पर चार्ज देना पड़ेगा 425 किलोमीटर के लिए। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट किया है। तो देखिए गाइस किस तरह से किया था, हमने पहले उसका फिक्स चार्ज किया था, फिक्स लेट किया था, फिर उसका हमने पर किलोमीटर चार्ज वाई लेट किया था, फिर हमने उसके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसकी लीनियर इक्वेशन बनाई, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, x की वैल्यू फाइंड आउट की, x की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट की तो वहाँ से हमें y की वैल्यू मिली, y की वैल्यू हमने फिर इक्वेशन थर्ड में पुट की तो वहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, यानी x हमें फिक्स चार्ज था और y हमारा पर किलोमीटर का चार्ज था। तब उस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो सेकंड टर्म थी उसमें हमें बताना था कि कितना चार्ज फाइंड आउट किया जाएगा। तो उसके लिए फिक्स चार्ज तो उसका रहना था और 10 किलोमीटर रुपये पर किलोमीटर चार्ज था, तो 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की गई तो हो गया 255 रुपीज़। तो इस प्रकार हमने कहा क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट किया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ पार्ट।